प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम का मतलब है सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब है कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट। कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट यानी इस कंप्लीट सेट में सभी यूनिट होंगी फंडामेंटल भी, फंडामेंटल मतलब बेसिक, और ड्राइव्ड यूनिट भी जो इनसे ड्राइव की गई है। अब जो कॉमन यूनिट्स हैं ये फंडामेंटल और ड्राइव्ड यूनिट, तो एक कॉमन सिस्टम जो यूज किया गया है पूरी फिजिक्स के अंदर, पूरे मैकेनिक्स के अंदर, वो पहला सिस्टम है, वो है द सिस्टम FPS। FPS सिस्टम, ये जो सिस्टम है ये अडॉप्ट किया गया था ब्रिटिश इंजीनियर के द्वारा, ब्रिटिश में। और यहाँ पर F का अर्थ है या F का मतलब है, F जो है वो यूनिट है लेंथ की और इसको फुट बोला गया, फुट। P जो है वो यूनिट है मास की और इसे पाउंड बोला गया। और S जो है वो यूनिट है टाइम की, जिसे सेकंड बोला गया। तो ये सभी यूनिट्स हैं FPS सिस्टम में। लेंथ को फुट में, P से पाउंड मास के लिए, S जो सेकंड टाइम के लिए। सेकंड जो सिस्टम है वो है CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में ये जो CGS सिस्टम है ये गाजियन सिस्टम भी कहा जाता है, इसको गाजियन सिस्टम भी कहा जाता है। C जो है वो लेंथ के लिए और इसको सेंटीमीटर, G जो है वो मास के लिए जिसको ग्राम, और S जो है वो सेकंड टाइम के लिए। उसके बाद थर्ड जो सिस्टम है वो है MKS सिस्टम। और जो MK सिस्टम है ये M का है जो मास के लिए, और M जो है वो लेंथ के लिए जिसको मीटर, K जो है वो किलोग्राम मास के लिए, और S जो है वो सेकंड टाइम के लिए। तो तीन सिस्टम है ये, FPS, CGS और MKS। उसके बाद CGS सिस्टम और MKS सिस्टम, ये जो दो सिस्टम हैं CGS एंड MKS, इन दो जो सिस्टम है इन सिस्टम को मैट्रिक सिस्टम कहा जाता है, मैट्रिक सिस्टम। और इसको डेसिमल सिस्टम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज मल्टीपल एंड सब मल्टीपल्स of the basic unit are related to the practical units by the power of 10। यानी इसको मैट्रिक सिस्टम और डेसिमल सिस्टम क्यों कहा गया? क्योंकि इसके अंदर मल्टीप्लाई और सब मल्टीप्लाई की गई और प्रैक्टिकल यूनिट्स के रूप में 10 रेज़ टू पावर, 10 की पावर लेके 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 इस प्रकार दिखाया गया। तो इसको मैट्रिक सिस्टम और डेसिमल सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद लास्ट जो सिस्टम है वो है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी कि SI सिस्टम। और इस सिस्टम को हम ये भी कह सकते हैं कि ये ट्रांसलाइज्ड MK सिस्टम है। जो हमारा MK सिस्टम है उसको ट्रांसलेट किया गया सिर्फ, और इस सिस्टम को एडॉप्ट किया गया सन 1971 में। और जो हमारी एक संस्था है जिसके द्वारा सभी प्रकार के सिस्टम जो है वो बनाए जाते हैं, सभी प्रकार की यूनिट्स बनाई जाती हैं, उसमें एडॉप्ट कर लिया गया। और ये जो सिस्टम है इसके अंदर 7, पहले भी बताया मैंने कि 7 जो है फंडामेंटल यूनिट बनाई गई और 2 जो है वो सप्लीमेंट्री यूनिट बनाई गई किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए। तो जो 7 जो है बेसिक फिजिकल क्वांटिटी हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, वो कौन सी हैं? सबसे पहले है मास, जिसको फंडामेंटल यूनिट दी गई किलोग्राम। सेकंड जो है वो है लेंथ, और इसको मीटर में मापा गया, यानी मीटर इसकी यूनिट है। थर्ड जो है वो है टाइम, जिसको सेकंड में मापा गया। फोर्थ जो है वो है टेम्परेचर,
जिसको केल्विन में मापा जाता है। फिफ्थ जो है वो है इलेक्ट्रिक करंट, जिसको एम्पियर में मापा जाता है। सिक्स्थ जो है वो है लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी जिसको कैंडेला में मापा जाता है। और सात जो लास्ट की हमारी फंडामेंटल यूनिट है वो है क्वांटिटी ऑफ मैटर, जिसको मोल में मापा जाता है। और साथ साथ हम इसके कुछ सिंबल भी कर लेते हैं, जैसे किलोग्राम को हम हमेशा kg के रूप में लिखेंगे, मीटर को हमेशा m स्मॉल लेटर में m के रूप में लिखेंगे, सेकंड को s, टेम्परेचर को केल्विन को k, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर को कैपिटल A, लुमिनस इंटेंसिटी को CD और मोल को हमेशा हम MOL लिखेंगे, MOL। तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं जिसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट SI सिस्टम भी कहा जाता है। इनके बाद इन 7 फंडामेंटल यूनिट से फिर दूसरी यूनिट ड्राइव्ड यूनिट बनाई गई, वो बहुत सी हैं, उनकी बहुत सी टाइप्स हैं। अब हम कि जो हमने फंडामेंटल यूनिट की हैं ये, इन फंडामेंटल यूनिट्स को जैसे अगर हम बात करते हैं लेंथ की, कि लेंथ जो है वो मीटर में मापी जाएगी, लेकिन ये जो फंडामेंटल यूनिट मीटर है, इस मीटर को किस प्रकार डिफाइन किया गया कि मीटर की लंबाई कितनी होगी। इसके लिए अलग अलग समय पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए गए, अलग अलग डेफिनेशन आई और उसके बाद कुछ डेफिनेशन जो है वो टाइम के अनुसार अडॉप्ट की गई। तो सबसे पहले हम करते हैं मीटर की डेफिनेशन कि मीटर क्या होता है, मीटर की डेफिनेशन क्या होगी। तो जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो ये मानी गई कि अगर हम एक क्रिप्टोन है, एक एटम है क्रिप्टोन, और उसका एक आइसोटोप है 86, क्रिप्टोन 86। इस क्रिप्टोन 86 में को जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया गया, इसमें से जब रेडिएशन निकली, और रेडिएशन जब निकली तो उन रेडिएशंस की जो वेवलेंथ है, जब वो वेवलेंथ 6.057801 इंटू 10⁻⁻⁷ इतनी वेवलेंथ की हुई। और ये जो वेवलेंथ है, मान लो कि ये कोई एटम है क्रिप्टॉन, इसमें से रेडिएशन निकली इस प्रकार, हमें पता है कि ये वेवलेंथ है। और जब ये वेवलेंथ इस रेंज की थी, इतने मीटर की थी, या इसका जो डिस्टेंस है वो इतना माना गया, और इस वेवलेंथ की जो संख्या है वो जब 1650 इतनी मात्रा में जब ये वेवलेंथ हुई, जितनी लेंथ बनी उस वेवलेंथ की, उस वेवलेंथ की लेंथ को फिर 1 मीटर माना गया। तो इस प्रकार डेफिनेशन किस प्रकार लिखेंगे हम कि द स्टैंडर्ड मीटर is exactly equal to 165076 3.73 wavelengths in vacuum of radiation from krypton isotope of mass 86। ये डेफिनेशन हुई मीटर की कि एक स्टैंडर्ड मीटर इज एग्जैक्टली इक्वल टू इतने नंबर ऑफ वेवलेंथ्स इन वैक्यूम ऑफ रेडिएशन, किसकी वेवलेंथ, ऑफ रेडिएशन क्रिप्टॉन 86 की, कि 86 क्रिप्टॉन में से जब इतने नंबर ऑफ वेवलेंथ्स निकलेंगी, इस वेवलेंथ की इतने नंबर ऑफ वेवलेंथ निकलेंगी, तब उसको 1 मीटर कहा गया। तो ये डेफिनेशन है 1 मीटर की। उसके बाद भी मीटर की डेफिनेशन में चेंज हुआ और मीटर की डेफिनेशन को लाइट की वेलोसिटी के साथ जोड़ दिया गया। और 1983 में एक डेफिनेशन और आई मीटर की कि इसको हम 1 मीटर मानेंगे। इसके लिए
जो जनरल कॉन्फ्रेंस है वेट और मेजरमेंट की, वहाँ पर लाइट की जो वेलोसिटी ली गई, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 299.792458 मीटर पर सेकेंड। पॉइंट नहीं है, इतने नंबर मीटर जो है पर सेकंड के हिसाब से लाइट चलती है, या इसको हम आमतौर पर लेते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एग्जैक्ट वैल्यू ये है लाइट की वेलोसिटी की। इस डेफिनेशन को इस लाइट वेलोसिटी के साथ जोड़ा गया और 1 मीटर को डिफाइन किया गया कि 1 मीटर इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड by light in vacuum in 1 upon velocity of light of a second। ये मीटर माना गया कि 1 सेकंड में वेवलेंथ कितनी दूर जाती है, इस वेलोसिटी की जो वेवलेंथ है वो कितनी दूर जाती है, उसको माना गया 1 मीटर। तो ये 1983 में अडॉप्ट की गई डेफिनेशन ऑफ मीटर। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनकी डेफिनेशन करेंगे। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आया हुआ कि 1 मीटर को हम किस प्रकार डिफाइन करते हैं, क्रिप्टॉन के केस में भी और वेलोसिटी ऑफ लाइट के केस में भी। अगर आपको समझ में आता है तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स।